पहले एक आज का एक सेशन में क्वेश्चन था माता का, उनका वेरी इम्पोर्टेंट है, वो आपका सजेशन पूछना चाहिए थे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, उनके मदर इन लॉ है, सासू माँ है घर में, 90 साल का है, तो अकेली है उनके साथ। वो सासू माँ का ये मेमोरी पावर लॉस हो गया, बात करते रहती है 24 आवर्स, नींद सोती भी नहीं है, सोती भी नहीं है, खाते पीते ये सब करते हैं मगर सोते नहीं है। इनके साथ साथ ही चलने के लिए उसको पसंद है, किसी उनको वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं छोड़ते, उधर भी जाते है, किचन पे भी जाते है, उसके हाथ पकड़ के या साड़ी पकड़ के चलते रहती है, मीन्स डॉटर इन लॉ का। तो इनका भी तबीयत पैसा इतना ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी हो गया, तो मेरे को संभालने को नहीं हो रहे हैं आजकल। तो उसका बेटा है, वो बोल रहे हैं मम्मी आपको भी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी ऐसा हो जाएगी, हम लोग एक काम करेगा, वो ओल्ड एज होम में डालेगा, वो उधर देखभाल करेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं। इसमें वो पूछते हैं इसमें कर्मा फिलॉसफी कैसे है, मेरे ऊपर होते हैं। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे, थोड़ा वो साइकियाट्रिस्ट के पास के लेकर गया करके दिखता है, तो कुछ मेडिसिन दिया, कुछ दिया, दे रहे थे। तो इसमें भी कर्म बनता है क्या करके पूछ रहे हैं, वरना वो उपदेश में डालने से क्या किसके ऊपर होता है, डाल सकते हैं या नहीं है, ये इसका क्वेश्चन, उसका आप आंसर देना। सबसे पहले तो उनको मेमोरी अगर लॉस है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उनके एक्शन, उनके मदर इन लॉ के एक्शन, वो पूरे टाइम अपनी डॉटर इन लॉ के पीछे पीछे ही चलते हैं, बहू के पीछे ही चलते हैं। मतलब उनका टोटल मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, वो बहू को ही सिर्फ पहचानते हैं और इसी वजह से उनको ही उन्होंने अपना सहारा माना है एंड उसी के साथ चल रहे हैं। अभी अगर उसको अलग कर दिया ना और ओल्ड एज होम में डाला ना, तो वो कहीं भी वहां से निकल जाएगी, किसी के कंट्रोल में नहीं। और एक बार अगर ऐसा इंसान अपने कंट्रोल से बाहर चले गया तो दुनिया में लॉस्ट, कहीं पे गुम हो जाएगा, वापस से मिलेगा नहीं। ये मेंटली आपको फिर प्रिपेयर रहना है अगर आपको उसमें डालना है तो। हाँ? दूसरा, आप ऐसे समझो कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझो, ऐसा कि आज तक मेमोरी लॉस में भी वो सिर्फ एक बहू पे उसको इतना भरोसा है। एक मिनट, उसको बहू पे इतना भरोसा है कि अपने बेटे को भी नहीं वो पहचानती और बहू के साथ घूमना सेफ लगता है ना। तो कहीं ना कहीं उसका फेज जो है बहू के ऊपर है, इसलिए उसके कर्मास बहू के साथ जुड़े हुए हैं। सॉरी, थोड़ा कफ हो रहा है। कर्मा जुड़े हुए हैं, तो आप उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं बहू को, कि जैसे बहू और एक क्रीपर होता है ना, बहू नहीं सॉरी, एक पेड़ और एक क्रीपर होता है। पेड़ भी जब बूढ़ा होता है ना, तो उसके ऊपर क्रीपर चढ़ता है, हाँ, एंड क्रीपर उस वक्त उसको सपोर्ट करता है। मगर पेड़ जब हरा भरा होता है ना, और क्रीपर उसकी सहारा लेता है और उसको दिशा, मतलब वो उस पेड़ को ही अपना दिशा मानता है, उसी को पकड़ के वो चढ़ते जाता है, उसके ब्रांचेस को पे इस पे उस पे, वो उसी को वो अपना सपोर्ट मानता है। सॉरी। तो सेम अभी बहू जो है वो पेड़ है एंड उनकी सास जो है क्रीपर है। आज उस सास को उसकी जरूरत है बहू की, हाँ? वो उस क्रीपर की तरह है जो उस बहू को क्या बोलते हैं उसको, सहारा लेकर चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा है। अगर वो उसको ओल्ड एज होम में डालेगी तो वो उस कर्मा को पाइल अप करेगी। ठीक है। अच्छा, उनको हेल्थ इश्यूज क्या है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज में अगर वो हाँ इनका, दीदी, हाँ जी, उनका घर में वो जी माता का घर में अकेली माता है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे भी बाहर दूसरे घर में है, इसके ये अकेली एक घर में अकेली रहती है माता, उसके साथ वो मदर इन लॉ है।
तो कोई नहीं है घर में। पहले वो तो गांव में छोड़ते थे वो माता सासू माँ को। वो किधर आपने बोला है ना, वैसे ही वो पूरा गांव घुमाती थी। गांव पूरा घुमा के सबको बात, सबके साथ चुप के बात करते रहती है। सबको डिफिकल्ट होता था करके बोल रहे थे, पूरा गांव को डिस्टर्ब कर रही थी। तो हम लोग अभी इधर हाथ के घर में रखा है, मैं घर में बंद करती हूँ, नहीं तो वो बाहर जाएगी। आपने क्या बोला, वैसे बाहर जाएगी वो, इसलिए हम लोग बंद करके रखा है घर में, किधर भी नहीं छोड़ते हैं। मगर मेरे को तो इरिटेट, पूरा 24 आवर्स बात करती है ना, सोने के लिए भी वो भी नहीं सोती, हम लोग को भी नहीं सोने के लिए नहीं छोड़ती है। तो दूसरों को भी डिस्टर्ब होते हैं ना, कोई ने 24 आवर्स बात कर रहे हैं तो घर में नाइबर्स को या बाजू वालों को सबको तो होता रहता है। ये सब के लिए वो सोल्यूशन क्या है करके पूछ रहे हो। दीदी मैं हेल्थ इश्यूज के बारे में पूछ रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज तो ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उतना। ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। वही वो खाते पीते सब कुछ करते हैं, देखने के लिए भी वैसे ही हम लोग साकाश ग्रुप में डाली थी भी इधर इसमें रूहानी सिन्हा में। नहीं वो सास के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, बहू के हेल्थ इश्यूज क्या है वो बोल रही थी ना कि उनको। बहू का हेल्थ इश्यूज में तो उतना ये नहीं है, थोड़ी वीक जैसे है, मगर वो उसका अभी तो कुछ फ्रैक्चर हो गया हाथ में अभी रिसेंटली कुछ, वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई आके करना पड़ेगा। अभी वैसा चल रहे, खुद के लिए वो खुद कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक हाथ में कुछ काम नहीं कर सकती है। ये कुम करने के लिए, साड़ी पहनने के लिए भी उसके खुद का प्रॉब्लम हो रहा है अभी। वो भी एज हो गया है, अकेली है, उसको भी आई थिंक 65 हो गया करके दिखता है। तो ऐसा है, उतना स्ट्रांग पर्सनालिटी भी नहीं है ऐसा देखने से। तो फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा ही है, वैसा नहीं है, वो प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर ये मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको क्या करना करके पूछो। हमारी आयुर्वेदिक बहन अगर ज्वाइन हुई हो तो वो बता सकती है कि रात में वो सोना चाहिए करके, आयुर्वेदिक में भी मेडिसिन होंगे जिससे उसको नींद आएगी, है ना, सास को नींद आएगी। तो कम से कम रात में अगर वो शांति से सोएगी, या फिर डे टाइम में अगर वो उसको देवे वो मेडिसिन, तो दिन में भी वो थोड़ा वक्त सोएगी तो मेंटल पीस होगा बहू के लिए। अगर वो सॉल्यूशन मिलता है आयुर्वेदिक में या इसमें होम्योपैथिक में तो बहुत अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी एलोपैथी या इसके लिए, क्योंकि वो एनिमल टेस्टेड होते हैं, आयुर्वेदिक एनिमल टेस्टेड नहीं होते हैं। तो वो आप इसमें कंसल्ट करके ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, तो उसमें कर्म नहीं बंधेंगे। दूसरा, वो उनके कर्माश उनकी सास के साथ अभी तक है, इसके लिए वो दोनों साथ में हैं। अगर वो उनको ओल्ड एज होम में डाल देंगे, मगर अगर वो कहीं और चली गई एंड दुनिया में भटक गई ना, फिर इनके लिए और भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो बेटर है कि घर में एक और 2 नौकर लगा लो। अगर फाइनेंशियल साउंड है तो एक नर्स, स्पेशल नर्स ही लगा दो उसके लिए, जो उसकी देखभाल भी करे, भले वो इसके पीछे पीछे घूमे, मगर नर्स भी उसके साथ रहे करके। ऐसा अगर हो सकता है तो बहुत बेटर होगा। ठीक है दीदी, वो अभी सुन रही है, वो माता है, हिंदी में नहीं, इसलिए वो मेरे को बोला, वो सुन रही है आप क्या बोल रहे हैं, उसको समझ में आया करके देखते, फिर भी एक बार उनको बोलेगी क्या है करके। उनको कहना कि मेंटल टेंशन लेना नहीं, मेंटल स्ट्रेस लेना नहीं। आज उनकी जो हालत है वो उनकी खुद का उनका कमाया हुआ है, कर्मा से वो उनके कहीं न कहीं उन्होंने वक्त रहते फेस किया नहीं है उन प्रॉब्लम्स को, भागने की कोशिश की, जिस वजह से वो अपनी सिचुएशन से भागे है ना, वो भूलने की कोशिश की, तो आज वो सब कुछ भूल गए। ये उनका वो श्राप जैसा ही हो गया है जीवन। हाँ, तो और कहीं न कहीं इन्होंने भी उसको साथ दिया है, इस वजह से आज वो उस कर्म में बंधे हुए हैं। उन्होंने कभी भी उनको वो तकलीफ को फेस करने के लिए ताकत नहीं बने हैं, बहू भी, जिस वजह से वो उस कर्म में बंधे हैं। ठीक है, तो अगर ये कर्मास को खत्म करना ही है तो अपने साथ ही रखे, भले 1-2 मेड को और या नर्स को साथ में लगा देवे सेवा के लिए। ठीक है दीदी, ओके, शांति।
आपको अनुभव आपका शेयर करना था? हाँ, ओम शांति। वही हम लोग अभी क्या क्या सीख रहे हैं आपके थ्रू, बाबा ने यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, वो श्रीमत के बारे में, धारण के बारे में, वो लागू किया, शुरू किया। एक मैंने 7 साल हो गया अभी ज्ञान में आके। 7 साल तक मैंने बाहर नहीं करती थी, इन द सेंस मंडप में, शादी में नहीं करती थी, होटल में नहीं करती थी। वो अच्छा ही हो गया था मेरे हिसाब से, मेरे हेल्थ भी अच्छा है ये करके मैंने सोच के बंद भी किया था, वैसा नहीं। मगर बोलने के टाइम बहुत हेजिटेट होता था, क्योंकि शादी में गए तो सब लोग जाते हैं डाइनिंग हॉल में, मैं अकेली बैठती थी, सबको बोलना, सब कभी भी बोलते रहना, वो पूछ रहे थे आ जाओ करके, मैंने बोलती थी नहीं। तो उनको कैसे बोलूं, वो लोग खुद ही डिसाइड किया वो ब्रह्म कुमारी वाला नहीं करती, मैं कभी भी नहीं बोली मैं हम लोग नहीं करते, मगर उनको मन में आ गया क्योंकि हम लोग हीलर जा रहे हैं करके, सबके ये स्प्रेड हो गया, वो ये तो ब्रह्म कुमारी में नहीं करती है करके, वो खुद ही बोलने के लिए शुरू किया था। बाद में वो बोलती थी आपके जैसे नहीं हो, हम लोग नहीं खाते थे करके बोलने से, नहीं खाती हूँ करके बोलने से उनको ये क्या बोलते थे वो लोग, आपके जैसे नहीं होते हैं मेरे को, तो हम लोग कैसे रहना, वो देखने से मुंह में आता है खाने पीने का, आपसे कैसे सन्यासी जैसे बैठते, ऐसा तो हम लोग को नहीं होता है, ऐसा नेगेटिव आंसर मीन्स ही कांट डू दैट, ऐसा आंसर आता था मेरे को भी अंदर से। एक फीलिंग था, बैड फीलिंग था, क्योंकि आई एम लिटरली डिफरेंट है इनके साथ। अभी से मोनी बहन ने बोला था एक है करके, हम लोग एक जैसे नहीं थे, भिन्न डिफरेंट फीलिंग होता है। पहले तो मैं अच्छी थी सबके साथ, वेरी ओपनली बात करती थी, ये तो अंदर था। ये इसका क्वेश्चन बाबा ने अभी दिया, बाद में मैंने लास्ट महीने से ही शुरू किया खाने के लिए, स्टार्ट किया खाने के लिए। और मैंने बैठा, बाबा के साथ पहली बात किया हुआ था अमृत वेले में, तो बाबा ने परमिशन दिया, वो कैसे क्या वो एक कंडीशन में दिया बाबा ने, तुमको करती के सेवा के वजह से तू खा लो, वो ये मध्य के वैसे नहीं, सेवा, उसमें सेवा भी होना, आपका भी ये होना करके। तो बाबा ने कंडीशन दिया, तो कैसे खाना, सिंपल, कितना चाहिए उतना ही, एक दाना भी ज्यादा नहीं खाना, एक दाना भी नहीं लेना, इसमें कंडीशन है, कुछ फ्रीज, कुछ फ्राइड, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जरूरत नहीं है तुमको, तो वो करने के लिए नहीं गई है ये, तो क्या दाल चावल ये क्या बर्ते सैलेड से वो सब खा लो। तो ये मेरे बाबा ने क्यों ऐसा बोला करके ये था, मगर बेटे है ना खाने के लिए कुछ भी नहीं डाल, सर्व करने के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पूरा वो प्लेट ऐसा बंद करके रखी थी, सब लोग देखता था। तो बाद में सिर्फ राइस चावल का, वो दाल चावल का लिया, वो सैलेड कुछ ऐसा लिया ना, सब लोग देखते थे, या स्वीट भी नहीं है, वो सर्व करने वाले भी देखते थे, तो क्या नहीं चाहिए करके, उसके साथ वाटर बोतल देते हैं ना, सर्व करते हैं आजकल तो वाटर बोतल देते, वो भी नहीं लिया मैंने। जो वेस्ट है ये मेरे पहले से भी नहीं लेते थे, अभी तो पक्का है, क्योंकि वेस्ट है, वो मेरे पास ही है वाटर बोतल, उसमें ही पी सकते हैं करके। और सब लोग देखते थे, बाजू वाले कौन बैठे थे, बहुत सारे बैठते हैं ना डाइनिंग हॉल में, मेरा सासू माँ सब लोग है, सब लोग बैठे थे, वो लोग देखते, वो खाने के लिए शुरू किया करके, उसको बहुत हैप्पी हुआ। मैं देख सकती थी उसके मुंह में वो बात करने, सबका एक्चुअली सबका बहुत अच्छा महसूस किया उन लोगों को, मैं भी उनके साथ है, खुद मेरे को भी अच्छा फीलिंग हो गया, अभी एक है करके फीलिंग हो गया। पहले तो मैं डिफरेंट है, देखने वाले तो कुछ भी सेवा नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे हम लोग नहीं कर सकते ऐसा करके। अभी क्या हो गया, दूसरी 3 बार मैंने खा लिया ऐसा, एक ही मीन्स रिलेटिव फंक्शन ऐसे, तो देखने वाले तो अभी बॉटल भी 2-3 लोग नहीं ले रहे, मेरे सासू माँ का सिस्टर है, तो मेरे सासू माँ गिफ्ट भी नहीं ले रहे हैं, मेरे हिसाब से देखे मैंने गिफ्ट देते हैं हम लोग, हमारे इसमें खाने के टाइम गिफ्ट लेकर आते हैं, माताओं को गिफ्ट देते हैं कुमकुम जैसा, तो मैंने गिफ्ट तो नहीं लेती है ना, तो लोगों को पता नहीं था इतना, बिकॉज पूरा इसमें देखा है ना, मैंने बोला नहीं है, मेरे सासू माँ भी नहीं ले लिया, तो मैंने सोचा बाबा इसलिए करके, मैं अकेली बैठने से कुछ भी सेवा नहीं होता था, अभी साथ में बैठ के खाने से बहुत सारे सेवा हो रहे हैं, खाने पीने के इसमें भी सेवा हो रहे है, और ये धारणा है ना गिफ्ट का, बॉटल का, वेस्टेज का,
अभी और एक हो गया, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे ही मैंने बेचा था, तो चार पांच स्वीट स्प्रेड देना था, दे गया, सर्व किया था 4-5 तरह का। मैंने एक भी स्वीट नहीं दी ना, वो लोग थोड़ा थोड़ा खा के प्लेट में वैसे ही छोड़ दिया। बाद में हम लोग कंप्लीट किया है ना, मेरा प्लेट तो पूरा क्लीन है, साफ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उतना ही ले लीजिए ना, कुछ भी वेस्ट नहीं। उन लोगों का ऑलमोस्ट 40 to 50% वैसा ही था, बहुत लोगों के प्लेट। मैंने उसके वो कर्म के बारे में भी बोला उसी टाइम इनडायरेक्टली। ऐसा होता है, आपका ऊपर भी आता है, वो कौन किया उसके ऊपर भी आता है। ये सब बोलने से उनको बहुत मीन्स दे अंडरस्टूड, दे डिडंट आर्ग्यू, दे टोल्ड यस इट इज वेरी गुड, करेक्ट करके। दूसरे दिन हम लोग बैठे खाने के लिए, वो लोग भी नहीं ले लिया स्वीट ये सब। बाद में बाबा का ये क्या है करके मैंने सोचा, बाहर बैठने से सेवा नहीं होता है, साथ में जुड़ने से उनके साथ, मगर साथ में जुड़ने के साथ साथ हमारा क्या श्रीमती बाबा का वो भी पकड़ के करने से बहुत अच्छा से सेवा होते है। ये तो आई फेल्ट वेरी फ्री अंटिल दैट आई वाज लाइक बंधन में थी, ऐसा था। अभी तो खुला है, ओपन है, तो सेवा करने के बाबा ने ऐसा मौका दिया और कंडीशन भी डाला, ये भी अच्छा है, हमको भी अच्छा है, सेवा के लिए भी चाहिए। तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस बाबा ने कर रहे हैं दीदी। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ऑल दिस क्रेडिट गोज टू यू एंड बाबा। थैंक यू वेरी मच वीना बहन, बहुत अच्छा अपने अनुभव शेयर किया कि खाने पीने की धारणा को लेकर जो हम चल रहे थे और इतने रिजिड थे पहले, और जैसे ही बाबा ने अपने समझावनी दी एंड उसके ऊपर हम जब चलना शुरू किया, तब पता चला कि बाबा हमें हमसे क्या चाहता है, किस तरह से चेहरे और चलन से हमें लोगों को अनुभव कराना है कि हमें कौन मिला है, परमात्मा हमारे जीवन में कैसे है, वो किस तरह से हम करेंगे। जो उनके साथ बैठेंगे और वही उनके साथ बैठेंगे तो वही खाना खाने के टेबल पे हम सब मिलते हैं, उसी वक्त हम बातचीत करते हैं, है ना। एंड बहुत अच्छे से आपने वो सेवा दिया एंड लोगों को करके बात समझाई भी, जैसे पानी का वाटर कंजर्वेशन, पानी कैसे संभालना है, खाना कैसे वेस्ट नहीं करना है, और कितना सिंपल, जितना हमें जरूरत है उतना ही खाओ। सब कुछ लेना जरूरी नहीं है, जितना सब कुछ बना है, हमारे बॉडी को जरूरत है उतना ही खाओ, वही लो। वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू वीना बेन, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अभी वक्त भी हो रहा है, किसी और को शेयर करना है आज? फिर कल से हम अपना रेगुलर क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एजेंट किसी को शेयर करना है कर लो, 5 मिनट है अपने पास। ओम शांति दीदी, मैं ही शेयर करती हूँ। क्या है, हम लोग अभी क्लास में आपका मदर नेचर का ट्रांसलेशन कन्नड़ा में चल रहे हैं सेशन। अभी मैंने अभी डायरेक्ट ही सुना आपके मुंह से वो नेचर, मगर उस टाइम इतना ध्यान दिया नहीं दिया, पता नहीं क्या है करके। अभी रिवीजन हो रहे हैं, इतना बात बाबा दीदी ने हमको बोला, हम क्यों नहीं समझ में लेकर आया। तो ये बहुत वंडरफुली वो मदर नेचर का चल रहे हैं, तो ब्यूटीफुली बाबा ने आपके थ्रू ये मदर नेचर का या कर्म फिलॉसफी का लास्ट टाइम का इतना वंडरफुली आपके मुंह से वो हम लोग को दे रहे। तो सोचने से सब ये क्वेश्चन आता है ना, ब्लेमिंग का, क्वेश्चन करने का, ये सब ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। और बहुत सारे रिपेंट भी होता है। दोषी हम ही है, कोई भी नहीं दोषी नहीं, सब लोग निर्दोषी है, हम दोषी है करके अभी एक्सेप्टेंस पावर आ गया है। तो ये ब्यूटीफुली आपने समझा है। पता नहीं आपने कैसे कैच किया बाबा का एक एक वर्ड का, एक एक समझाने का। तो रियली ब्यूटीफुली यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, so that we can hear in your voice and your words of mother nature ka. So we can't imagine also, nowhere we can read this until now. मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट है ऐसा, मगर ऐसा तरीका से किधर भी नहीं सुना, द फाइन रिफाइंड वे में। स्पेशली बाबा, अभी बाबा का एक एक वर्ड आता है ना, वो ये क्लास के बाद बाबा ने कैसे कनेक्ट किया कि पता चल रहे हैं
वर्ड का वर्ड का पता चल रहा है, इसका मीनिंग क्या, बाबा ने किसके साथ हमको कंपेयर कर रहे हैं, या प्रकृति का क्या है, शरीर के साथ है क्या, किसके साथ जुड़ रहे हैं. तो this is happening now. For that, even in our session, everyone that just now I asked the question, no, वो माता भी उसको भी अंडरस्टैंड हो गया, ये सब सुन के वो बोल रही है मेरा ही दोषी नहीं है, वो एक्सेप्ट किया. अगर फिर भी उसका क्वेश्चन था क्या कर सकती हूँ करके, इसलिए पूछते. वेरी नाइस, थैंक यू हीना बेन, रिमाइंडिंग मी अबाउट मदर नेचर. जब मदर नेचर का जूम सेशन चल रहा था ना, मेरे लिए भी वो एक लर्निंग पॉइंट था. बाबा मेरे से पहले वो सेवा करवा लिया था मेरे से, मगर उसको अलग से किस तरह प्रेजेंट करना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप तक वो नॉलेज को कैसे पहुंचाऊं, किस तरह से. मैं क्या होता है, एक बार हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं, पर वही चीज सामने वाले को टेस्ट कराना मुश्किल जाता है. जब उन्होंने वो अनुभव नहीं किया है तो उनको वो अभी जैसे शुगर केन मीठा है, उसको मैंने टेस्ट किया, मैंने अनुभव किया, मैंने उसको राइट फ्रॉम स्क्रैच उगाया भी है, तो वो मेरे को मालूम है उसके बारे में सब कुछ. उसका टेस्ट, उसको किस तरह से बिल्डअप करना है, आप तक वो पहुंचाना मेरे में वो हुनर नहीं थी. जब ये मदर नेचर का जब बाबा ने जूम सेशन लिया है, उस वक्त जिस तरीके से बाबा ने जिस फ्लो में मेरे को एग्जाम्पल्स देके समझाया है, बताया है, आप लोगों तक पहुंचाया है, मैं खुद भी वो सुनती हूँ ना वापिस से, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ उन बातों को लेकर कि ये जर्नी बाबा ने इतना इजी किया हुआ था मेरे लिए, एंड आप लोगों तक वो पहुंचाने के लिए इतने इजी वे के मेरे को एग्जाम्पल्स दिए हैं, एंड वो सब कराया है. मेरे लिए भी वो एक आई ओपनर ही था. जैसे इट वॉज वंडरफुल दैट मदर नेचर का. मैं आप सभी को उसके लिए कहूंगी कि एक बार आप वो सब वापिस से रिपीट उसका सेशन सुनना जरूर. हाँ, मदर नेचर के बारे में जहाँ हमने जूम सेशन में डिस्कस किया है उसके बारे में, कुदरत का, और फिर उसी से कनेक्शन लिया हुआ है. हमारे कितने कर्जे हैं हमारे ऊपर, हाँ, कौन से कर्जे हैं, वो भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुली वो किया हुआ है. एंड उसी से कनेक्टेड बाद में अगर आप देखोगे तो स्वभाव और संस्कार, हाँ, कुदरती गेन जो क्या है हमारे लिए, एंड हमारी आत्मा में बाय डिफॉल्ट क्या है, वो जो डिफरेंस, ये तीनों को एक साथ में एक के पीछे एक सुनोगे ना, आप लोगों के लिए तो जैसे आपका जीवन ना एकदम इजी हो जाएगा. हाँ, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहेगा. किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है वो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, आज वक्त हो गया है, कल मिलते हैं फिर से. एंड मैं वापस से फ्राइडे के दिन अभी से छुट्टी अर्जी डाल रही हूँ. फ्राइडे को शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, कल एक दिन लेंगे और फिर डायरेक्टली वापस से मंडे से कंटिन्यू करेंगे. ओम शांति. थैंक यू दीदी. ओम शांति. थैंक यू बाबा. ओम शांति दीदी. थैंक यू. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया. लव यू.